हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 8.4 है उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो हमें फॉर्मूले रिक्वायर्ड होंगे उनकी हमने बेसिक वीडियो के अंदर उनको हम बेसिक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ से पहले बेसिक वीडियो से सारे जो कंसेप्ट हैं, सारे जो फॉर्मूले यहाँ पर कौन कौन से यूज़ होंगे वो देखें। उसके बाद में आप इस वीडियो के ऊपर आएँ ताकि ये जो क्वेश्चन हमें किस टाइप से कर रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इन टर्म्स ऑफ कोट ए कि हमें ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनको कन्वर्ट करना है कोट ए के अंदर, यानी कि इनको कन्वर्ट करना है, इनको चेंज करना है कोट की टर्म के अंदर। ठीक है, यानी कि साइन की जगह क्या लिखा होना चाहिए, कोट ए होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, जिन जिन को हमें कन्वर्ट करना है उनके जो सभी फॉर्मूले हैं हमें वो ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारी 8.4 एक्सरसाइज है इसको करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, सिर्फ जो 6 फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखने हैं। अब वो 6 फॉर्मूले कौन कौन से हैं हमारे, देखेंगे कि एक जो हमारे पास में फॉर्मूला है कौन सा, कि जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। साइन थीटा होता है 1 बाय कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड फॉर्मूला हमें क्या ध्यान में रखना है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। एक फॉर्मूला हमें ये ध्यान में रखना है। अगर ये फॉर्मूला ध्यान में होगा तो हम सेक थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, 1 बाय कोस थीटा। थर्ड जो हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है वो क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हमें ये ध्यान में रखना है कि टेन थीटा क्या है, 1 बाय कोट थीटा के इक्वल होता है। अगर कोट थीटा का निकालना हो तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमसे क्या कितने हो गए, 2 फॉर्मूले, टोटल 6 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, एक जो टेन थीटा का फॉर्मूला एक और होता है क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर कोट थीटा की बात करने हो तो कोट थीटा टेन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो ये इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। आई बात समझे। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास में 3 फॉर्मूला। अब जो फोर्थ फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे, एक तो हम साइन स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा के हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला हो गया। फिर हम क्या है, कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल में भी बना सकते हैं क्या, ये साइन को मैं इधर ले जाऊँ तो 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा, तो कोस स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा, तो इससे 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। ये बात ध्यान में रखनी है। फिर हमारे पास में फॉर्मूला आएगा क्या, सेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा, एक फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, इसी से भी 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं। एंड लास्ट फॉर्मूला हमने ध्यान रखना है, कोसेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ये अभी हमें सिर्फ फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। जो ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये हम क्या है नेक्स्ट की जो हमारी क्लासेस होंगी सीनियर क्लासेस के अंदर इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया, इन तीनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम इसकी बेसिक वीडियो में कर चुके हैं कि ये साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, और जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्यों होता है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि वहाँ से आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हों। ठीक है, और ये 3 फॉर्मूले हमें क्या है याद रखने हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ 6 फॉर्मूले नहीं हैं, ये इनसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं, बट वो हम बना सकते हैं, इन्हीं से बना सकते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ क्या करना है, ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं और उसी के ऊपर बेस्ड हमारी जो कंप्लीट एक्सरसाइज है 8.4 है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कोट ए। इन सभी को हमने कोट ए के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको पिक करते हैं, साइन ए को पिक करते हैं। तो साइन ए, ठीक है, तो हमें देखना है क्या साइन ए डायरेक्ट कोट ए के अंदर कन्वर्ट होता है, तो साइन एक तो कोसेक में कन्वर्ट होता है और एक साइन किस में कन्वर्ट हो सकता है, कोस में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें क्या है, साइन डायरेक्ट तो चेंज नहीं होगा। अब हमें वो वाला फॉर्मूला पिक करना है जो आगे फिर से क्या है, कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो देखो साइन कोसेक के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और कोसेक आगे किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, कोट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पहले फॉर्मूला पिक करेंगे। ठीक है, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कोसेक थीटा। तो यहाँ पर ए है तो एंगल की जगह क्या लेंगे, ए लेंगे, तो 1 बाय कोसेक ए।
ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे कि क्या साइन थीटा हमारा 1 बाय कोसेक थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो कोसेक ए क्या हो सकता है हमारे पास में, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, बट हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कोसेक की। तो यहाँ से क्या है, हम स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो रूट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा रूट इक्वल में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, सॉरी थीटा है ए है, मिक्स कर दिया, ये थीटा है, ठीक है। तो ये आ गया, इधर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, रूट में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, यहाँ पर एंगल की जगह ए है, ठीक है। आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे क्या, कि कोसेक जो ए होता है वो इक्वल होता है हमारे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो साइन किसकी टर्म में कन्वर्ट हो गया, कोट की टर्म में कन्वर्ट हो गया, बस इतना ही काम करना था हमें, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास में, कन्वर्ट करना है हमने सेक ए को, तो सेक ए। अब देखो सेक का फॉर्मूला, सेक किस किस में कन्वर्ट हो सकता है, सेक देखो एक तो कोस में कन्वर्ट हो सकता है, और एक सेक किस में कन्वर्ट हो सकता है, टेन में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि सेक डायरेक्ट कोट में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले में हमें अब वो वाला फॉर्मूला पिक करना है जो आगे कोट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो सेक हमारा किस में, कोस में कन्वर्ट होता है, और कोस किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एक तो सेक में ही होता है और एक कोस किसके अंदर होता है, हमारा साइन के अंदर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं काम में लेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास में है सेक, सेक क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में टेन, टेन देखो कोट के अंदर कन्वर्ट होता है 1 बाय कोट। तो हमें क्या करना है, इस सेक को पहले टर्म टेन की टर्म के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, सेक थीटा की। तो सेक स्क्वायर थीटा से हम क्या कर देंगे, दोनों साइड रूट अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे कि जो हमारे पास में सेक थीटा होता है ये रूट में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है। ये बस आइडेंटिटी चल रही है, अगर ये मेंशन ना करेंगे ना तो भी काम चल जाएगा अपना। उसके बाद में देखो जो 10 होता है, जो हमारा 10 होता है वो क्या होता है, 1 बाय कोट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको 1 प्लस में 1 अपॉन में कोट ए, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है, एलसीएम आ रहा है हमारे पास में। यहाँ पर आइडेंटिटी मेंशन करेंगे क्या, कि जो टेन थीटा होता है ना हमारा, ये क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा, वो हम नहीं करेंगे, कोट से कोट कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर से क्या हो रहा है, रूट कैंसिल हो रहा है, ऊपर नहीं होगा क्योंकि प्लस में क्या है 1 है, इसको नहीं कैंसिल कर देना है, ठीक है। सिर्फ क्या है, स्क्वायर से ये वाला कैंसिल होगा, तो ऊपर हमारे पास में एज इट इज ही पड़ा हुआ है क्या, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट में, और अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल कोट ए। तो हमारा जो सेक है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कोट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमने किया इसका सेकंड पार्ट। अब हमने करना है 10 को कन्वर्ट करना है, अब हमने 10 को कन्वर्ट करना है। तो क्या है, थर्ड है हमारे पास में 10 टन, किसको कन्वर्ट करना है, 10 ए को कन्वर्ट करना है, 10। अब देखो भाई 10 तो सीधा इवन कोट के अंदर ही होता है कन्वर्ट, तो सीधा ये क्या हो गया हमारा 10 इज इक्वल टू 1 बाय कोट ए। तो 10 को कोट की टर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आइडेंटिटी यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ये खुद ही अपने आप में आइडेंटिटी है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, यानी कि हमें क्या है, एंगल ए लेना है इन टर्म ऑफ सेक ए। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेक के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेक के अंदर कन्वर्ट करेंगे किनको, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, हम स्टार्ट करते हैं साइन से, साइन ए, ठीक है। ए क्यों लेंगे, क्योंकि इसने बोला है एंगल कौन सा है, ए है। तो साइन ए, साइन ए के फॉर्मूले कौन कौन से थे, एक तो साइन कन्वर्ट होता है हमारा किसके अंदर, कन्वर्ट होता है हमारा
कोसेक के अंदर, और दूसरा साइन किसके अंदर कन्वर्ट होता है, हमारा कोस के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो साइन एक तो कोसेक के अंदर कन्वर्ट होगा और दूसरा किसके अंदर होगा, कोस के अंदर कन्वर्ट होगा। हमने वो वाला फॉर्मूला पिक करना है जो हमारा सेक के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो कोसेक तो हमारा सेक के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि सेक एक तो साइन के अंदर ही कन्वर्ट होगा और दूसरा ये जो सेक है हमारा टेन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है हमारा, जो हमारा कोस वाला फॉर्मूला है, क्योंकि कोस है वो सेक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमारे कोस के फॉर्मूले होते हैं ना, कोस का फॉर्मूला होता है एक तो हमारे पास में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, साइन इधर गया तो एक ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कोस किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एक साइन के अंदर कन्वर्ट होता है, और एक हमारे पास में कोस ए क्या होता है 1 बाय सेक ए होता है। यानी कि हमें क्या है, कोस को हम सेक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और साइन को कोस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए जो है हमारा, ये क्या होता है साइन के इक्वल होता है। क्यों होता है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी मेंशन करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, जो हमारा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। वहाँ से हम साइन की वैल्यू, कोस को उधर भेजेंगे 1 माइनस, और स्क्वायर से रूट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। अब देखो कोस क्या होता है 1 बाई सेक के होता है, तो हम यहाँ पर कोस की जगह क्या लिख देंगे 1 बाई सेक के लिख देंगे। तो 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे कि जो कोस ए होता है ना, ये हमारा होता है 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, ये एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा सोल्व कर देंगे। एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर अपॉन में 1 है। एक बार हम एलसीएम कंप्लीट देख लेंगे कि ये यहाँ पर इसको सोल्व कर कैसे रहे हैं। पहले तो 1 को सेक स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया सेक स्क्वायर ए आ गया, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सेक स्क्वायर आ गया। यानी कि यहाँ पर आ गया हमारे पास में सेक स्क्वायर ए, माइनस का साइन तो माइनस, सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए में डिवाइड दिया, सेम का सेम में डिवाइड देते हैं 1 आता है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रूट हमारा एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास में क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में आ गया सेक ए। ठीक है, तो ये हमने साइन को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सेक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास में कौन सा है, सेकंड है हमारे पास में कोस ए। कोस ए हमें पता है डायरेक्ट ही सेक के अंदर ही कन्वर्ट होता है, तो ये क्या हो गया 1 बाई सेक ए हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, जब आप एग्जाम में करो तो आइडेंटिटी आप मेंशन कर देना। ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास में, थर्ड है हमारा 10a, 10a। ठीक है, अब 10a के फॉर्मूले देखने हैं हमने। 10 क्या होता है, 10 होता है हमारा, एक तो होता है 1 बाई कोट ए। ठीक है, एक होता है साइन ए बाई कोस ए, एक होता है हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, वहाँ से 1 को इधर लाएंगे तो 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। आई बात में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, कन्वर्ट किसके अंदर करना है सेक के अंदर ही करना है, तो ये हमारा डायरेक्ट ही हो गया। ठीक है, मेंशन कर देंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। बस हमें 6 फॉर्मूले लर्न करने हैं, उन 6 फॉर्मूले से ये हमारी सारी एक्सरसाइज होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद में साइन कोस 10, और फिर आ गया हमारे पास में क्या कोट। ठीक है, कोट ए। अब कोट ए को हमें कन्वर्ट करना है सेक के अंदर, और कोट को हम क्या है 10 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो क्या होता है कोट, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला देखेंगे कि मैं कोट को इधर लाऊं 10 को इधर लाऊं, तो कोट यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, इधर आकर के न्यूमरेटर में, और इधर 10 ऊपर है, इधर आकर के डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में। ठीक है, तो कोट ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई 10a। ठीक है, ये होता है हमारे पास में कोट क्या होता है 1 बाई 10a। ठीक है, आइडेंटिटी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अब 10a की वैल्यू आ गई हमारे पास में, 10a की वैल्यू सीधी यहाँ पर है हमारे पास में, तो लगा देंगे हम। ठीक है, तो 10a की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर, सॉरी ये ना ए लिखना है यहाँ पर, क्योंकि एंगल ए है, बार बार एंगल में थीटा में और ए में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कोट को कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या क्या कर लिया, साइन को कन्वर्ट कर दिया, कोस को कन्वर्ट कर दिया, 10 को कन्वर्ट कर दिया, कोट को कन्वर्ट कर दिया, कोट के बाद में सेक, सेक तो खुद ही सेक के अंदर ही है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट आ गया हमारे पास में कोसेक, कोसेक ए।
अब कोसेक हमारे पास में किस किस में कन्वर्ट होता है, एक तो जो हमारा कोसेक कन्वर्ट होता है ना, कोसेक थीटा, वो होता है हमारा साइन के अंदर, ठीक है। अगर हम साइन के अंदर कन्वर्ट कर दें तो साइन को पहले ही हमने क्या किया हुआ है, सेक के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, तो वहां से हम इसको इजीली कर देंगे, ठीक है। दूसरा साइन की जो कोसेक होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, कोट के अंदर होता है, तो कोट को भी हमने किया हुआ है, सेम ही बात है, जो मर्जी कर दो, ठीक है। तो कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, 1/sin है, ठीक है। तो अब साइन की जगह साइन की वैल्यू रख देते हैं सेक की टर्म में, क्योंकि कोसेक को भी किस में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 ये किस क्या था, साइन क्या था, साइन था हमारा रूट में सेक स्क्वेयर ए -1 अपॉन में सेक ए, ठीक है। रेसिप्रोकल होकर के ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक ए अपॉन में सेक स्क्वेयर ए -1। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस कुछ ही नहीं है, फॉर्मूलों का खेल है, जितने फॉर्मूले हमें आएंगे उतने ही आसानी से हम क्या है ये एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है, सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है, ठीक है। एवैल्यूट यानी कि हमें क्या करनी है, इनकी वैल्यू निकालनी है कि इनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है वो 8.2 का हमारे पास में था 90 माइनस थीटा, 8.3 का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने काम के अंदर लेना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये है हमारे पास में साइन स्क्वेयर, सॉरी ब्लैक पेन आ गया, हम लेंगे ब्लू पेन, नीला नीला पेन, ठीक है। ये क्या आ गया देखो, सेक स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वेयर 27 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वेयर 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वेयर 73 डिग्री, ठीक है। ये हमने पेयर वाले फॉर्मूले किए थे, 90 माइनस थीटा वाले। क्या था कि अगर हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो अपने जोड़ीदार के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको क्या है, अपने कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या ये अपने जोड़ीदार के अंदर कन्वर्ट होता है। तो देखो ये कितना है, 27 है, ठीक है। 90 माइनस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, यानी कि ये कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही ये भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। चलो देखो कैसे, ये इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो, साइन स्क्वेयर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वेयर ये कितना है, 27 है। 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया। अब ये हमारे पास में क्या है, कोस स्क्वेयर है, ठीक है। कोस स्क्वेयर 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वेयर 17 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 73। 90 में से 73 माइनस करो कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। एज इट इज़ पड़ा रहने दो, प्लस में कोस स्क्वेयर 73 डिग्री। आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे यहाँ पर, नेक्स्ट लाइन के अंदर करेंगे क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। देखो ये तो हमारा वैसे ही पड़ा है, साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में क्या, स्क्वेयर था, ये साइन डायरेक्ट कोस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोस थीटा, थीटा की जगह कितना है, 63 डिग्री है, ये आ गया, ठीक है। अपॉन में देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, इसका जोड़ीदार कोस का कौन है, साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कोस स्क्वेयर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा, यानी कि थीटा की जगह कितना है, 73 है, प्लस में ये क्या है, कोस स्क्वेयर 73 डिग्री, ठीक है। और अभी हम फॉर्मूले पढ़ करके आए थे पीछे क्या, कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, थीटा की जगह इस बार बस वैल्यू दे रखी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, आ गया 1। साइन ये स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा, ये भी क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो 1 अपॉन में 1 1 आ गया, ठीक है। बस इजी था, हमारे पास में क्वेश्चन था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या है, साइन 25 कोस 65,
तो यहाँ से इन दोनों को किसी एक को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सेम यही आइडेंटिटी काम में लेकर के। ठीक है, देखो साइन को तो यूँ पढ़ा रहने दो, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री। कोस 65 को क्या लिख सकते हैं, कोस 65 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25। 90 में से 25 को माइनस करोगे कितना आएगा, 65 आएगा, पढ़ा रहने दो। प्लस में आइडेंटिटी आप ये वाली काम में ले रहे हैं। ठीक है, हम ये वाली काम में ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हो, आप कुछ नहीं लेते। कोस 25 डिग्री, और यहाँ पर हमारे पास में थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए इसको इधर कर रहे हैं। साइन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन को लिख सकते हैं 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, 90 माइनस 25। ठीक है, अब देखो ये साइन 25 तो सीधा पड़ा हुआ है, साइन 25 डिग्री। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, और साइन कितना 25 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन, प्लस कोस 25 तो पड़ा ही हुआ है, कोस 25 डिग्री पड़ा हुआ है हमारा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और कोस की जगह क्या है 25 है, तो कोस 25 डिग्री। ठीक है, अब क्या है, अब है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह कितना है 25, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस का साइन कोस 25 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया कोस स्क्वायर 25 डिग्री। देखो अब हमारे पास में आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, दोनों पार्ट इसके क्या थे बिल्कुल सिंपल थे, बस फॉर्मूले होने चाहिए, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास में 4 पार्ट हैं और उनके 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमें आंसर को चूज करके बताना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये इक्वल में किसके है ये बताना है। ठीक है, दोनों के अंदर क्या है 9 है, तो पहले हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। 9 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया sec स्क्वायर ए माइनस में 9 तो कॉमन चला गया बाहर, क्या आ गया tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, या फिर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चलो जो आपने पढ़ा था वो बताते हैं। फॉर्मूला पढ़ा था sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था। इससे ये इधर आ गया sec स्क्वायर ए, ये प्लस वाला इधर आया तो माइनस का sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और इसकी जगह कितना आ गया 1 आ गया, तो 9 इंटू 1 कितना हो गया 9 हो गया। इसमें से अब 9 कौन सा है, इसमें से अब 9 कौन सा है, 9 है बी वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बी जो ऑप्शन हो गया ये क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया हुआ है 1 प्लस में tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो उन क्वेश्चंस में अपने को क्या करना है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में जितने भी हमने पार्ट करने हैं उनमें 99% हमने यही तरीका काम में लेना है। कौन सा तरीका काम में लेना है कि जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है अदर देन साइन एंड कोस, उनको साइन एंड कोस के अंदर क्या कर लेंगे हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ क्वेश्चन 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, फिर प्लस का साइन। sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, ये हो गया। देखो 10 को साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया, sec को कोस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। फिर 1 प्लस कोट क्या होता है, कोट होता है हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपने फॉर्मूले जरूर ध्यान में रखने हैं, फॉर्मूले जब हमें ध्यान में होंगे तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, माइनस कोसेक क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम ये हमारा इधर वाले क्वेश्चन का पार्ट था। ठीक है,
अब यहाँ पर आगे हम क्या है, इनको एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, अपॉन में 1 मान लो। इनका एलसीएम आ रहा है हमारे पास में कोस थीटा। तो कोस थीटा के अंदर 1 का डिवाइड दिया कोस थीटा, और कोस थीटा का इस 1 में मल्टीप्लाई किया तो कोस थीटा। तो कोस थीटा, फिर प्लस का साइन, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल किया जाएगा, साइन थीटा, फिर प्लस का साइन, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। ऐसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर। इनका एलसीएम क्या आएगा, अपॉन में 1 मान लो। जब ऐसी कंडीशन बन रही हो ना, अपॉन में 1 मान लिया करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर 1 का डिवाइड दिया साइन थीटा में तो साइन थीटा, और उस साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा, तो साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस का साइन, तो ये लगा दिया प्लस का साइन, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और कितना 1 आया, 1 का कोस में मल्टीप्लाई किया तो कोस थीटा। ठीक है, फिर माइनस का साइन तो माइनस, अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और ऊपर क्या है 1 है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास में देखो क्या है ये हमारे पास में क्या है, देखो ये तो मल्टीप्लाई में हो ही गया। ठीक है, अपॉन में क्या पड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ी लाइन लगेगी। अपॉन में क्या पड़ा है, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है ना ये सारा, तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या बन रहा है, प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फिर यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में आइडेंटिटी बन रही है। क्या आइडेंटिटी बन रही है, देखेंगे आ जा रही है, देखेंगे यहाँ पर देखो ये दोनों प्लस के अंदर है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मैंने इनको लिख लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये वाला प्लस का साइन ये लगाया मैंने, प्लस का साइन ये पड़ा है 1, ये 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट नीचे वालों को नहीं लेकर के चल रहा, मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन -1। ठीक है, अगर इस पूरी टर्म को मैं क्या ले लूँ, ए ले लूँ। ठीक है, इसको मैं बी ले लूँ। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या है, ए है, 1 क्या है, बी है, तो बी है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई हमारे पास में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, और इसको हम क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बना देते हैं। ठीक है, तो चलो भाई बना देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, और बी की जगह क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी यहाँ पर हम लिख देंगे। आइडेंटिटी क्या लिख देंगे, ये क्या है हमारे पास में, तो आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ना इधर आएगा, अरे यार जगह नहीं बची, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये होगा हमारा, ओहो इधर भी घट गया, ऊपर देखा नहीं मैंने, तो ये आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको लेट कर लो ए, ये इसको लेट कर लो बी दोबारा से। ठीक है, या फिर चलो ए पी पीछे के था, इसको एक्स लेट कर लो, इसको वाई लेट कर लो। एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 साइन ए, सॉरी थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, अपॉन में क्या पड़ा है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी लगाई, आइडेंटिटी लगाई ए प्लस बी की होल स्क्वायर, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है,
1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ये 1 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्या होता है? 1 होता है, तो 1 आ गया। फिर प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस में 1। अपोन में क्या पड़ा हुआ है? अपोन में पड़ा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया? 2 साइन थीटा कोस थीटा, अपोन में बचा साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 2 बच गया हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी जो हमने यूज़ किया वो भी लिखेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर ये 1 किस लिए आया? ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 होता है, इसलिए आया ये 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया इसका? 2 आ गया। और 2 इसका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो 2 इसका जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके थर्ड पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्या है इसका? थर्ड है सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये कितना होगा? तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी कि जब हमारे पास में अदर देन साइन एंड कोस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन एंड कोस के अंदर। ठीक है, तो सेक क्या होता है हमारा? सेक होता है हमारे पास में, सेक होता है हमारा 1 बाय कोस ए। तो सेक होता है 1 बाय कोस ए। ठीक है, प्लस टेन क्या होता है? टेन होता है हमारा साइन ए बाय कोस ए। ठीक है, और ये है 1 माइनस में साइन है। इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है? पहले ही साइन के अंदर कन्वर्ट है। ठीक है, तो मैंने कहा था जो साइन और कोस के अलावा है उनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा एलसीएम लेकर के सोल्व कर देते हैं। एलसीएम लेकर के नीचे एलसीएम कितना आ रहा है? कोस ए आ रहा है। ठीक है, कोस ए का कोस ए में डिवाइड किया तो 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1, फिर प्लस का साइन, कोस में कोस का डिवाइड दिया 1, 1 का साइन के अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन ए। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास में 1 माइनस में साइन ए। ठीक है, अब जो हमने पीछे एक आइडेंटिटी काम में लगाई थी ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लगा देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वेयर, ए की जगह क्या आ जाएगा? 1, तो 1 की स्क्वेयर, फिर माइनस, फिर बी की जगह क्या आ जाएगा? साइन, तो साइन स्क्वेयर ए अपोन में कोस ए। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपोन में कोस ए। ठीक है, अब हम पीछे एक फॉर्मूला पढ़ करके आए थे। क्या फॉर्मूला पढ़ करके आए थे? यहाँ पर आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे। क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पीछे आइडेंटिटी पढ़ करके आए थे। क्या पढ़ करके आए थे? कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है? कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कोस स्क्वायर ए अपोन में क्या पड़ा हुआ है? कोस ए पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या है? कोस ए इंटू कोस ए, यानी कि 2 टाइम कोस ए। तो ये एक क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या बच गया? कोस ए। दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो कोस ए यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपोन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है? अदर देन साइन एंड कोस है, तो इनको कन्वर्ट करते हैं। तो ऊपर क्या है? 1 प्लस 10 क्या होता है? 10 होता है साइन अपॉन कोस, स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वेयर ए अपोन में कोस स्क्वेयर ए। ठीक है, फिर अपॉन 1 प्लस कोट क्या होता है? कोट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, और स्क्वेयर है तो दोनों की क्या लग जाएगी? स्क्वेयर लग जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे और सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर के। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वेयर ए, यहाँ पर अपॉन में 1 लेट कर लो। 1 का कोस स्क्वेयर ए में डिवाइड किया तो कोस स्क्वेयर ए का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वेयर ए, प्लस में क्या आ गया? साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, फिर अपॉन में एलसीएम लिया तो कितना आया? साइन स्क्वेयर ए, ये कितना आ गया? साइन स्क्वेयर ए। इस 1 का इस साइन स्क्वेयर ए में डिवाइड किया तो साइन स्क्वेयर ए, और साइन स्क्वेयर ए का इस 1 में मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, प्लस
साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए में डिवाइड किया तो 1, 1 का कोस में मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर ए, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब अगेन आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन क्या है, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, 1 हो गया, अपॉन में क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ए अपॉन बी एक्स अपॉन वाई, जब ऐसी कंडीशन बन रही हो तो इनका मल्टीप्लाई होता है और इनका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये हमें आपने नहीं दिखाना, जब आप शीट में आंसर करो अपना तो उस टाइम नहीं दिखाना, एग्जाम में नहीं दिखाना, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर ए का और 1 का, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए का 1 में किया तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, 10 होता है, क्या होता है, 10 ए होता है। ठीक है, और ये स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ए, आंसर क्या आ गया, 10 स्क्वायर ए। कौन सा आंसर हो गया, डी हमारा इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और ये हमने 8.4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब इसके बाद में हमारे पास में 5th क्वेश्चन है जो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये जो वीडियोज़ हैं ये अच्छी पसंद आ रही हैं, ठीक है, अगर आपको ये सारा जो मैटर है ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अपने रिश्तेदारों को नहीं शेयर करनी, आपके चाचा मामा जो भी हैं, ठीक है, उनके ये किसी काम के नहीं है। जो आपके फ्रेंड्स हैं, कहने का मतलब जो जिनके लिए ये वीडियो वैल्यूबल है उन्हीं के साथ आप जरूर शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी क्या है अपने सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकें और जो 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स के साथ में वो क्या है 11th क्लास में मूव करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड।